नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। दूसरे दिन भी लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। ऐसे में आपको बता दें, सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु 2.0 को लेकर अगर बात करें, शनिवार देर रात की लगातार मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया और पाकिस्तान यही नहीं रुका। इस बार जो है फतेह वन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। बड़ी बात आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार वहां के सिविलियन, आम नागरिक को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही जो रिहायशी इलाके हैं उसको भी पाकिस्तान निशाना बना रहा है। खास बात आपको बता दें कि भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही है, डटकर सामना कर रही है। इसके साथ ही अगर फतेह एक मिसाइल की बात कर ले तो बेहद खतरनाक माना जाता है, लेकिन उसे भी भारतीय वायुसेना ने पूरे तरीके से नष्ट कर दिया, कर दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली पर फतेह वन का इस्तेमाल किया गया था हमला करने को लेकर, लेकिन उसे भी नेस्तनाबूद किया गया, उसे भी पस्त कर दिया गया है। ऐसे में आपको लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान जो है किस तरीके से पूरी ये वारदात हुई है। खास बात आपको बता दें, भारत की तरफ से 3 एयरबेस पाकिस्तान को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। आप सोचिए, ड्रोन हमले इससे पहले भी शुक्रवार की रात की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन को 100 से ज्यादा ड्रोन को पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया था भारतीय सेना की तरफ से। उसके बाद भी अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और चूंकि लगातार ये लोगों को बार बार निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में रेड वार्निंग सायरन बजता है तो आप प्लीज सरकार को कोऑपरेट करें। जो जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बाकायदा उसका पालन करें। उसमें जो चूंकि महत्वपूर्ण टिप्स दिए हुए हैं कि कैसे आप अपने साथ कुछ जरूरतों का सामान लेकर तमाम जगहों पर जा सकते हैं, छुप सकते हैं। ऐसे समय में घर से बाहर निकलने से बचे, बालकनी में जाने से बचे। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत के 26 ऐसे जगहों पर पाकिस्तान ने हमला किया है ड्रोन से। कई जगहों को टारगेट किया गया। उसके बाद पंजाब के जालंधर के कंगनीवाल गांव में विस्फोट के बाद पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। तस्वीरें भी लगातार हमने देखी और जिस तरीके से पंजाब के जालंधर में भी देखने को मिला, अमृतसर में भी हमने खेत में देखा कि ड्रोन का जो हिस्सा है वो बिखरा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल की स्थिति है। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चारों खाने पाकिस्तान को चित किया जा रहा है भारत की तरफ से। जल, थल, वायुसेना तमाम ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत तमाम जगहों पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से दावा किया कि जिस एयरबेस को खत्म कर दिया गया है, तकरीबन 3 एयरबेस को, उसके वजह से एयरपोर्ट पर अलर्ट है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसे में अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंधु 2.0 से पहले की अगर बात करें तो उरी में जिस तरीके से गोलीबारी की जा रही थी वहां पर एक महिला की मौत हुई थी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी खुद बाद में किया गया था। एजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे थे कि उरी में किस तरीके के हालात हैं। उसके बाद चूंकि देखा जाए तो पठानकोट में भी गोलीबारी की गई है। संवेदनशील इलाके, हालांकि शुरुआत तौर पर पाकिस्तान ने संवेदनशील इलाके, सीमावर्ती जो इलाके हैं उसको टारगेट जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद जो है अब रिहायशी इलाके, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान जो चीनी हथियारों के दम पर दम भर रहा था कि हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी जो चीनी मिसाइलें हैं PL-15E की अगर बात करें तो वो पूरे तरीके से नेस्तनाबूद, ध्वस्त, जमीन पर पड़ी मिली। पहले इस्तेमाल में पूरे तरीके से फुस हो गई। लोग भी यही कह रहे हैं कि जैसे दिवाली में पटाखे फुस होते हैं वैसी पाकिस्तान की जो मिसाइलें वो फुस हो रही है। इसके बाद जो है फतेह वन का इस्तेमाल जरूर किया। हालांकि यह बेहद खतरनाक मिसाइल है, लेकिन ये भी पूरे तरीके से जो है वो खत्म हुआ है और पूरे तरीके से उसे नेस्तनाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया, पस्त किया गया। चूंकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली पर टारगेट किया गया था और यही वजह है कि रेड वार्निंग सायरन भी बजाया गया। कई जगहों पर आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी, ब्लैकआउट किया गया तमाम क्षेत्रों में, और ताकि ब्लैकआउट के दौरान लोग पैनिक ना हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार रात लगातार हमले किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने देखी। और जो फतेह वन का इस्तेमाल किया गया, जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, उसे भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है, लेकिन उसका टारगेट दिल्ली बताया जा रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से और ज्यादा बाज नहीं आ रहा है। भले ही उसे पता है कि भारत उसे किसी हालत में बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि उसने उकसाने का काम किया है। आखिरी में आपको यह भी बता दूं कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ICPR के महानिदेशक जो हैं
लेफ्टिनेंट जनरल ने तमाम बातें बताई। उन्होंने बताया कि भारतीय जनपद की अनेकॉनिक जो है वो किस तरीके से एक के बाद एक जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो दागी गई, जिसके बाद पाकिस्तान की ड्रोन हो, मिसाइलें हो या फाइटर जेट हो, पूरे तरीके से पस्त रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।